सर्वदलीय सरकार पर सहमति बन गई है और एक साथ इस्तीफा देगा श्रीलंका का पूरा कैबिनेट। ये निर्णय हुआ है, पीएम के साथ एक बैठक हुई, उसके बाद ये फैसला लिया गया। पीएम और मंत्रिमंडल के बीच ये बैठक हुई थी और श्रीलंका के पीएमओ में सुबह आज ये बैठक हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि पूरा कैबिनेट एक साथ अपना इस्तीफा देगा और उसके बाद सर्वदलीय सरकार बनेगी। इस वक्त भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके जो हाई पॉइंट्स होंगे वो भी हम जल्द ही आपके सामने रखेंगे, लेकिन सर्वदलीय सरकार पर सहमति बन गई है। और इस पूरे विवाद के बीच आर्थिक संकट से जिस तरह से जूझ रहा है श्रीलंका, पहली बार जनता को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रीलंका के, और इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें क्या कुछ सामने आएगा, सर्वदलीय सरकार में कौन आकर कमान संभालेगा श्रीलंका की, इस बात का भी फैसला हो जाएगा। और साथ ही किस तरह से आर्थिक संकट से उभरेगा श्रीलंका, इसका रोड मैप भी तैयार किया जाएगा आने वाले दिनों में। तो श्रीलंका राष्ट्रपति के घर के बाहर अभी भी भारी भीड़ है। राष्ट्रपति भवन में घुसने के लिए आम जनता में होड़ लगी हुई है, कई किलोमीटर लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं। जनता राष्ट्रपति भवन में घुसना चाहती है और राष्ट्रपति के पूरे घर पर जनता का कब्जा हो चुका है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विशाल पांडे की ये रिपोर्ट। हम कोलंबो में राष्ट्रपति के घर में मौजूद हैं। पिछले 48 घंटों से इस घर पर श्रीलंका की जनता का कब्जा है और आज ये भीड़ और ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ लाइन लगाकर राष्ट्रपति के घर में जाने का इंतजार कर रहे हैं आम लोग जो मौजूद हैं। आप देखिए, एक बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगातार लगी हुई है, जो कि इस लाइन में आपको बच्चे भी दिखेंगे, महिलाएं भी दिखाई देंगी, बुजुर्ग भी दिखाई देंगे। हर कोई राष्ट्रपति के घर में एक बार जाना चाहता है, देखना चाहता है, क्योंकि पिछले 48 घंटों से लगातार राष्ट्रपति के इस घर पर जनता का कब्जा हुआ पड़ा है। स्विमिंग पूल का इस्तेमाल यहां पर जनता कर रही है, जिम का इस्तेमाल जनता कर रही है, तमाम जो यहां पर बेडरूम हैं और दूसरे इलाके हैं, हर जगह पर जनता का कब्जा यहां हुआ पड़ा है। और ये पूरा मैं आपको लॉन दिखा रहा हूं जो राष्ट्रपति के घर के यहाँ है। गोटबाया राजपक्षे का यह पूरा घर था, जहां पर चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ आज भीड़ नजर आएगी, लोग नजर आएंगे यहाँ पर, और ये भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है और यह संख्या जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि राष्ट्रपति के घर पर यहाँ पर कब्जा हो चुका है जनता का, यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए, जो लाइन पीछे से आपने देखी थी वो लाइन आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगी। लोग अभी भी कतार में लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए। और यह पूरा राष्ट्रपति का घर है, आलिशान घर जिसे आप पैलेस भी कह सकते हैं राष्ट्रपति का, जहां रहा करते थे काफी शान शौकत के साथ में। लेकिन अब यहां पर राष्ट्रपति के घर पर जनता का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। मैं आपको इसके पीछे की भी तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए, हर कोई लाइन में लगा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कब उसकी बारी आए और एक बार वो राष्ट्रपति के घर में अंदर जाए। आप ये देखिए, एक लाइन तो हम पार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कई लाइनें यहाँ इस पूरे परिसर में लगी हुई हैं। कई 100 एकड़ में फैला हुआ यह राष्ट्रपति का घर, और यहाँ पर जो उनके इस्तेमाल में या उनके मेहमान के इस्तेमाल में लाने वाली कुर्सियां थी, उस पर देखिए लोग बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं, फोटोज यहाँ पर ली जा रही है, सेल्फी ली जा रही है। एक तरह से इसे सैर का स्थान मान लिया है श्रीलंका की जनता ने, क्योंकि उनका जो गुस्सा था राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति फरार हैं, कहां पर हैं इसकी जानकारी अभी आम लोगों को नहीं मिल पाई है। लेकिन यहां पर आम जनता कम से कम उनके घर में आकर यह संदेश देना चाह रही है कि जब जनता अपने पर आती है तो बड़े से बड़े राजाओं का सिंहासन डोल जाता है। और कुछ उसी तरह से यहां पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। यह तस्वीरें बता रही हैं कि श्रीलंका में जनता का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है। वो किसी भी हाल में राजपक्षे परिवार को सत्ता में नहीं देखना चाहती है और यही कारण है कि गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या जनता का गुस्सा उनके इस्तीफे के बाद भी शांत होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा है। श्रीलंका आजादी के बाद से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर जरूरी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसलिए जब नई सरकार का गठन होगा तो क्या श्रीलंका में हालात सुधरेंगे? कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका।
लोगों का आक्रोश साफ नजर आ रहा है। जन सैलाब लेकर सभी लोग, पूरी जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी शनिवार को और अभी भी वहां पर लंबी कतार लगी है। लोग राष्ट्रपति भवन के बाहर ही खड़े हैं। तो इस बीच श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या का भी प्रदर्शनकारियों को पूरा समर्थन मिल रहा है। जयसूर्या ने फिर कहा है कि वो पहले दिन से ही सरकार के खिलाफ जनता के साथ है। We never wants to have violence. Everyone wants non-violence protest. So which we did, and we did it peacefully, and everyone came to Colombo to make sure that the president will resign. So that is the main thing about the protesters. So everyone reached the President House, Presidential Secretariat, and also the temple trees. So now the people are waiting what is the next, because they say that they are resigning, but we haven't heard anything so far. Yes, I did. Even I did it previously with the protesters from the day one.